हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। यह पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 वीडियो को देखिए। उसमें हमने यही बताया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अपने अथक प्रयास से सिंहभूम के अधिकांश क्षेत्र पे वह कब्जा कर लेती है। उस पर उनका सीधा आधिपत्य हो जाता है। पर उसी क्षेत्र के जो दो रियासतें थी, सरायकेला और खरसावां, उस पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य नहीं हो पाता। पूरे देश में 560 से भी अधिक देशी रियासतें थी। बिहार में सिर्फ यही दो रियासतें थी, सरायकेला और खरसावां। तो सरायकेला का स्थापना जो है विक्रम सिंह करता है। यह अर्जुन सिंह का पुत्र होता है। स्टार्टिंग में सरायकेला में सिर्फ 10 गांव ही थे। सरायकेला रियासतों का अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहला जो वास्ता पड़ा था वह 1770 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेज़ों के बीच संधि हो जाती है। और संधि इस बात पे होती है कि अंग्रेज जो है सरायकेला के राजा से कहते हैं कि आप हमें मराठाओं के विरुद्ध युद्ध में सहायता करिए, इससे आपको सालाना जो कर देना पड़ता है वह माफ़ कर दिया जाएगा। और उस समय जो राजा था वह अभिराम सिंह था। सरायकेला के राजा की सहायता से ही 1820 ईस्वी में तमाड़ के एक विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। और 1857 का जो संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भी सरायकेला के राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता करी थी। इसके बदले अंग्रेज़ों ने सरायकेला के राजा को पुरहाट का एक हिस्सा जो है वह सरायकेला को दे दिया था। 1899 में अंग्रेज़ों ने सरायकेला को एक रियासत के रूप में मान्यता प्रदान करता है। उस समय 3 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। एक जो स्वतंत्र होते थे और जहाँ के राजा स्वतंत्र होते थे। दूसरा जो अंग्रेज़ों के सीधा आधिपत्य में आता था, जिन पर अंग्रेज सीधे जो है राज करते थे। और एक वो होते थे जहाँ राजा तो होते थे पर अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य होता था, तो उन्हें ही रियासत कहा जाता था। और सरायकेला भी वो ऐसा ही रियासत था। वहाँ तो राजा तो होते थे पर वह अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। वह एक प्रकार से अंग्रेज़ों के ही चमचे थे। तो 1899 में अंग्रेज़ों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। 1939 में सरायकेला रियासत के जो राजा था आदित्य प्रताप सिंह, वह शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करता है। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला को भारत का अंग बना दिया जाता है। 1956 में इसे बिहार का अंग बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद। और फिर 2000 में जब झारखंड का निर्माण होता है तो इसे झारखंड का हिस्सा बना दिया जाता है। और अब यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। खरसावां का स्थापना भी विक्रम सिंह का पुत्र किया था। और इसका भी 1793 में अंग्रेज़ों के साथ एक संधि होता है। 1899 में अंग्रेज़ों ने इसको रियासत के रूप में मान्यता प्रदान कर देती है। सरायकेला को भी 1899 में ही किया गया था। और 1947 में भारत का अंग बन जाता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन, उसके बाद यह बिहार का हिस्सा बन जाता है। और जब 2000 में झारखंड राज्य बनता है तो वो झारखंड का हिस्सा बन जाता है। एक और प्रमुख क्षेत्र जिस पे अंग्रेज आधिपत्य जमाते हैं वह पलामू क्षेत्र होता है। पलामू में अंग्रेज़ों के प्रवेश का प्रमुख कारण था राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण। 1770 ईस्वी में पलामू का जो शासक होता है जयकृष्ण राय, वह रंका के ठाकुर सैनाथ सिंह का हत्या करवा देता है। तो इसका प्रतिशोध लेने हेतु सैनाथ सिंह का जो भतीजा होता है जयनाथ सिंह, वह चित्रजीत राय जो कि रंजीत राय का पोता था, उससे सहयोग मांगता है। आपको पता होना चाहिए रंजीत राय चेर वंश का वही शासक था जिसकी हत्या करके जयकृष्ण राय राजा बना होता है। तो यह रंका के ठाकुर की भी हत्या करवा देता है और रंजीत राय की भी हत्या जयकृष्ण राय नहीं करवाया होता है। तो सैनाथ सिंह का जो
भतीजा होता है वह जयनाथ सिंह, और जो रंजीत सिंह का नाती होता है, पुत्र नाती को ही कहते हैं, दोनों मिल जाते हैं और वह चेलमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय को पराजित कर देते हैं और पलामू के किला पर कब्जा कर लेते हैं। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा बना देता है और स्वयं उसका दीवान बन जाता है। इधर उदवंत राय अखोरी पटना जाके कंपनी से सहायता मांगता है। यह जयकृष्ण राय का जो समर्थक होता है और यह कंपनी से कहता है कि जयकृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बना दिया जाए। इस पर अंग्रेज भी उदवंत राय अखोरी का समर्थन करते हैं और समर्थन के पीछे का प्रमुख उद्देश्य था पलामू के किले पर अधिकार करना। 1771 में अंग्रेज के अधिकारी कैमक ने चेर राजा चित्रजीत राय को पराजित कर देती है और पलामू के किले पर अधिकार जमा लेती है। इसके बाद चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो उसका दीवान होता है वह रामगढ़ चले जाते हैं। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर देती है और पलामू पर 4000 रुपया वार्षिक मालगुजारी तय कर देती है। पर जयनाथ सिंह अभी भी अंग्रेजों का विरोध कर रहा होता है और उसका लड़ाई टॉमस स्कॉट से 1772 ईस्वी में हो जाता है। इसमें टॉमस स्कॉट के पैर पर गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है, और जबकि उसका एक अधिकारी पेलविन इस लड़ाई में मारा जाता है। 1772 में जयनाथ सिंह रंका के किले पर अधिकार कर लेता है। तब अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना लेके पलामू पहुंचता है और जयनाथ सिंह को हरा के वहां से भगा देता है। और इस प्रकार से 1773 से 1774 के ईस्वी में अंग्रेजों का पलामू पे कब्जा हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है वह छोटा नागपुर खास क्षेत्र है। यहाँ के राजा तो खुद ही जाकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उस समय यहाँ का राजा दर्पनाथ सिंह था और वह अंग्रेजों के सामने जाके खुद ही उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और 12,000 रुपया सालाना मालगुजारी देना तय कर लेता है। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण थे दोस्तों। दर्पनाथ सिंह के जो राज था उस पर कोल लड़ाके थे जो वह हमेशा हमला करते रहते थे, वह वहाँ उपद्रव मचाए रखे हुए थे। दूसरा जो उनके बगल में रामगढ़ राज्य था वो भी उन पर हमला करता रहता था। और तीसरा जो प्रमुख कारण था कि अंग्रेज को देखा कि वह पलामू पर विजय प्राप्त कर लिए हैं तो वह अंग्रेजों को शक्तिशाली मानने लगा और वह यह सोचने लगा कि अब अगर अंग्रेजों के आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे तो उनकी राज सुरक्षित हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।